नमस्कार बच्चों। आज का मेरा ऑडियो है मेरे प्यारे दिव्य दृष्टि बच्चों के लिए। पाठ दूसरा, इसका नाम है बिस्कोहर की माटी। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथा शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक प्रवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोगों से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोया, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, बटकटिया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोडहा, मजगिदवा, धामिनी, गेहून, घोर, कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में ही है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, जो एक पात्र विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ता है। जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की आयु में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों का अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिकता प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप अनूठी और बिल्कुल नई है। तो चलिए देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी का पाठ बिस्कोहर की माटी। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोज कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरैन कहते, कमल के नाल को भीषण कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवड़ी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें भीषण कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खोंचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल का गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज्यादा बहार कोया की थी।
कोया वह जलपुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइया फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोइया सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है, पर बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था। अवरत निरंतर शरद के चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइया की पत्तियां एक हो जाती है। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंगाड़ा आता है। सिंगाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ की सिंगाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई यह गंध मिश्रित आवाज सुनते। सिंगाड़ा जब बतिया छोटा दूधिया होता है, तब उसमें वह गंध भी होती है। और शरद में ही हर सिंगार फूलता है। पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उसने गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक ही है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उसे बतियाते थे। सभी चीजें प्रत्येक चीज में थी और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले है, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी एक माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती और पाती है। और पक्षी अंडज। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। बतख
अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। उसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा, एक बतख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में, बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बतख माँ के देने से बाहर छिटक जाते। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते, इसे शेष सादर भी नहीं बयां कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी। किसने दी बिस्नात की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता? इसे जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता, प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर बाह्य गढ़ता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रायः कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य, प्रयोजन। लेकिन अब तो बुश ब्लेयर ने इराक फतह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बतख का अंडे सेना। बिस्नात पर अत्याचार हो गया जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। बिस्नात दूध कटहा हो गए, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक कर अम्मा का दूध पीता और बिस्नात गाय का बेस्वाद दूध। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थी। बिस्नात को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कतरी सूजनी कहलाती है। साफ सफाक सूजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे 3 बरस के बिस्नात चांद को देखते हैं। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखेरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोया, हर सिंगार की। लेकिन ये तो फूल है और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और वे हैं असली फूल। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम, बैगन, कोहंडा, काशीफल, शरीफा, आम के, बोर, कटहल, बेल, बेला, चमेली, जूहीवाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेसम के फूल, कदम के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम की डाली, नंदक नंद कदम्बक तरुवर। क्या कदम और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम का दुनिया भर में
एक ही पेड़ है बिस्कोहर के पच्छू टोला में। ताल के पास सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल तेल की गंध जैसे हवा में अनेक फूलों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। बिश्नाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था। उसे भरभंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बचपन में इन्हीं सब को चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए, धान, गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल, धान के खेत में भुट्टे की गंध। जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए। फूल फूल खिले फूल, धान फूल कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, फूल खिले फूल खिले। गोभी फूल परवल फूल, करेला लौकी केक्सा, मिर्ची फूल खिले, फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल तुरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश खूब फूल खिले। नवल शुक्ल की इस पंक्तियों का यहाँ संदर्भ मिलता है। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों पर, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्राय हम मिलते दिखते। डोडंडा और मजगिदवा विषहीन थे। डोडहा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों का वामन जाति का मानते हैं। धामिन भी विषहीन है, लेकिन लंबी होती है। मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गोहुहन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइज, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके दो मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू सांप के काटे लोग बहुत कम बचते हैं। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे तोरैया का डंक झड़ जाता है। तब नन्हे हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती। घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ
लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्यांच बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झोर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़, गगन घन गाजा, घन घमड़ गरजत, घनघोर और कंपित, जगम नीड़ विहंगम। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है। तबला, मृदंग और सितार का। जो उसने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। और पास अब नदी पर बरसा, अब देगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में। टप 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 आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार घिरे। घर धसके बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गे भौं भौं में चूं चूं करते मगन बेतलब इधर उधर भागे थिरके। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज, फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मछलियां कभी कभी उबस में मांजा फेन लगने से भी मर जाती है। राजा दशरथ राम के बिरह में ऐसे व्याकुल मांझा मनहु मीन कह व्यापा। जोंके कछुआ, ग्वालिन, जुगुन, अग्निहवा, बोका, करकच्छी, गोंजर आदि मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़े की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे। किंतु नाना प्रकार के दूबों, वनस्पतियों की नवरहित आभा की लहरों का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर। बाढ़ आवे, सिवान खेत खलियान पानी से भर जाए तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ। जला वन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी सनाई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, शरद में फूल, तालाब में शेवाल, उसमें नीला जाल, आकाश का प्रतिबिंब, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। स्नान करने के आत्मीय शीतलता और विशुद्धि की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता भी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां
बनाई जाती उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की औरत। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। बिस्नात की उम्र उससे काफी कम है। ताजुब नहीं, 10 बरस कम हो। बिस्नात 10 से ज्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों बिस्नात संतोषी भैया के घर बहुत आते जाते थे। उनके आंगन में जूही लगती थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं भी चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी फूल रही हो। चांदनी भी प्रकृति प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत बिश्नात को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और बिश्नात उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तादाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जय तुम्हें पाई जाई, तय जरूरे बोराई जाए। जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। जाई देव बिश्नात बाबू, उनसे तो हमरा को भी ठीक से भेटो नाही भाई। बिश्नात मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं की औरतें हो सकती है। बिश्नात को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता। गंध दूध की। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती। तालाब की चिकनी मिट्टी, गंध गेहूं, भुट्टा, खीरा, गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीम की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे बिश्नात के लिए सबसे बड़े सेतु का काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। अब तो आओ साजन सुनो अकेले में, या याद करे उस ठुमरी को तो रुलाई आती है। और वही औरत इसमें
व्याकुल नजर आती है। अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केस संवारे हुए, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। नमस्कार बच्चों, यहाँ पर मैंने इस पाठ का पठन किया है जिससे आपको पाठ को समझने में सहायता होगी। बिस्कोहर की माटी जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इसे बार बार सुनिए और अच्छी तरह से अवगत कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तरों का अगले ऑडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर भेजने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद बच्चों, ढेर सारा आशीर्वाद।